नमस्ते सैजिटेरियस, वेलकम बैक अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनके लिए भी रीडिंग करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 8 to 14 ऑफ अप्रैल के बीच की है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरे से अगर अपॉइंटमेंट पर्पज़ के लिए जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं प्रोसेस बता दूँगी। चलिए देखती हूँ क्या है गाइडेंस के रूप में क्या है करियर, जॉब एंड बिजनेस पे। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जो ड्रीम्स में है उस पर फेथ रखिए। देखते हैं डेक में क्या है एनर्जीज। ओके, अगर कहूँगी फ्रेशर्स, आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी तो अशांत भाव दिख रहे, नेगेटिव चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो। बट कहूँगी मीट में आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, आपकी एक डिस्टेंस, कुछ लोग हो सकता है अब्रॉड से भी कहीं से कनेक्शन आए एंड आपको जाने की चांसेस बन सकती हैं। एंड बट पढ़ाई अगर जहाँ जहाँ सेम प्लेस पे अगर हो, वहाँ अगर कुछ लोग अगर पढ़ाई करें तो आई थिंक आप पढ़ाई में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे। बहुत चीज़ों को एट अ टाइम सोचते या फ्यूचर्स को रिगार्डिंग बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हो, तो थोड़े से आप अशांत रहोगे उसके रिगार्डिंग। पेज जॉब, ओह, वर्किंग प्लेस पे कहूँगी काफ़ी क्योस फेस दिखने वाली हैं, काफ़ी झड़प होने वाली हैं, पीठ पीछे काफ़ी कहूँगी गॉसिप आपको लेके होने वाली हैं। आपके लिए टफ रहेगा वर्किंग प्लेस एंड अननेसेसरी की चीज़ें क्रिएट होंगी, कुछ लोग ट्रबल्स में डालेंगे। एंड कहूँगी पार्टी पॉलिटिक्स मुझे ज़्यादा दिख रही है, उसमें फंसते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। एंड आपकी एक एग्रेशन एक्शंस पे दिख रही है कि मैं अपने आप में कहते हैं ना क्लियरिटी करने के लिए कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ये करना है वो करना है, मेरे से गलती नहीं हुई है, तो वो चीज़ें दिखेंगी। बट आपके लिए झेलना कहूँगी बहुत टफ रहेगा। बट फाइनेंशियल सिचुएशन में कहूँगी स्टेबल फेस दिखता है, लॉसेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन लोगों की प्रेजेंस की वजह से कहते हैं ना बुरी एक सिचुएशन दिख रही है कि आपको ट्रबल्स में लोग डालेंगे। बिजनेस पे कहूँगी तो एक ब्लेस्ड है, बिजनेस काफ़ी ग्रोथ दिख रहा है, स्टेबल दिख रहा है, लॉसेस नहीं है, तो बिजनेस वाले रिलैक्स रहोगे। जो जैसा बिजनेस करते हैं उसमें एक अच्छी फेस दिख रही है। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। अगेन कई लोगों के लिए हो सकता है, मैं कह रही हूँ ना, थोड़ी बहुत अगर प्रॉफिट्स, देखो प्रॉफिटेबल भी रहेगा, लेकिन कहूँगी खर्च होने की संभावना, अगर पैसे आते भी हैं तो हो सकता है खर्च हो जाए आपसे, उसको आप बचा कर ना रख पाओ। कुछ लोगों के लिए कहूँगी ट्रैवलिंग होगी, अब्रॉड की भी सिचुएशन हो सकती है कि इस वीक में आप जाओ, डिस्टेंस जहाँ आप रहते हो वहाँ से काफ़ी डिस्टेंस दूर जाने की ट्रैवलिंग हो सकती है। येस, एंड थोड़ी बहुत अगर प्रॉफिट्स भी आती हैं तो आई थिंक उसे बचा कर रखना। सेविंग्स कम होंगी इस वीक में। अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 8 है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो पर्पल कलर अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। देखते हैं नो कांटेक्ट पे क्या है। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others। चलिए देखते हैं क्या है डेक में क्या है। आपके पर्सन की सोच क्या है, दिल दिमाग में क्या बातें हैं, क्या सोचते हैं वो आपको लेके। विश हो आप उनकी, अगर कहूँ तो इनकी विश है कि दोबारा से थोड़ी सही, लेकिन एटलीस्ट आप जोड़ो तो इन्हें, आप इन्हें समझो तो सही, दिल से इमोशंस सारे कार्ड में कहूँगी दिमाग से कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। लव 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 सारी चीज़ों में विश डिज़ायर्स आपकी तरफ में हील कर रहे हैं अपने आप को, बिकॉज बातें करने का मन ज़रूर है लेकिन बात हो नहीं पा रहा है। मिलने का भी कहूँगी मन है इनका, अगर मन कहूँ तो आमना सामना करने का है कि सामने से प्रेजेंट होकर ही सारी चीज़ों को, सिचुएशन को क्लियर कर दें। देखती हूँ या खुद से ये कुछ करेंगे, एक्शंस कुछ लेंगे आपकी तरफ में। देखो टर्म्स में लग तो रही हैं चीज़ें, बट कहूँगी दिल से ज़्यादा सोच रहे हैं पर्सन की कनेक्ट करने का, बट दिमाग से इन्हें लगता है कि शायद ये करेंगे भी कुछ इनिशिएट, तो आप शायद उस वे में सपोर्ट नहीं करोगे, आप इन्हें इग्नोर करोगे एंड आप बात नहीं करोगे। आई थिंक उस वे में सोचते हैं, तो दिमाग में भी इमोशंस तो हैं बट एक्शंस में अगर कहूँ तो वहाँ स्टॉप हो जा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर ये कुछ करते भी हैं, देखो चाहत तो फुल ऑन है कि आपकी तरफ में ही आने की, कुछ टाइम में ये रोक तो नहीं पाएंगे, बिकॉज एनर्जीज ऐसी है कि इन्हें वापसी में आपसे कम्युनिकेट करना ही है। या कहूँगी ज़्यादातर कहूँगी
आमना सामना करके ही बात क्लियर करना चाहते हैं कि जो भी हुआ चलो इस वे में सॉर्ट आउट करते हैं। देयर इज़ अ टर्म्स, बट दिमाग में इन्हें लगता है कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें हैं कि अगर ये आपके तरफ में उस वे में आते हैं तो शायद आप इन्हें इग्नोर करोगे, नहीं समझोगे एंड बात नहीं करना चाहोगे, तो थोड़े से स्लो हो जा रहे हैं उस तरफ में। देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। यस, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज। देखो इनका तो मन है ही डेफिनेटली, मैं कह रही हूँ ना, बल्कि ये ब्लॉक अनब्लॉक नहीं, बल्कि ये सामने से बात करना चाहते हैं पर्सन, आमना सामना करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म ही सही, एटलीस्ट मिलके खुल के बात कर लो एंड बात खत्म करो, इनकी विश है। एंड आपसे कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस में तो बिल्कुल ही नहीं जाते हैं। देर से कहूँगी रिकाउंसिलेशन की एनर्जीज हैं। एफर्म अगर आप भी चाहते हो कि आपके पर्सन कुछ करें तो आई थिंक देर इज़ अ अनब्लॉक फेज तो है, तो होप फॉर द बेस्ट एंड चीज़ें होंगी एंड ये कुछ इनिशिएट भी करेंगे। लेकिन थोड़े से स्टॉप हो जा रहे हैं कि शायद आप इन्हें वैल्यू ना दो या फिर आप इन्हें ना समझो, तो उस वे में थोड़े से स्टक हैं। बट डेफिनेटली कहूँगी सारे एनर्जीज बताते हैं रिकाउंसिलेशन की एंड कॉन्टेक्ट में आने की। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। जिस भी राशि के आपके पर्सन हो डजेंट मैटर, अभी के लिए तो इतना ही। एंड अगेन कहूँगी एक जनरल है, अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो, खुद की क्लियरिटी अगर रखनी है तो अपॉइंटमेंट पर्पस के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।